नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में पेयजल दरों में बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं से वर्तमान दरों पर ही पानी के बिलों की राशि वसूल की जाएगी। हनुमान जयंती आज प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। चूरू के सालासर धाम पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। राज्य में कल कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश, कुछ जगहों पर ओले गिरे। और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में कल होने वाले आईपीएल क्रिकेट मुकाबले को लेकर सभी तैयारियां पूरी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पेयजल दरों में बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं से वर्तमान दरों पर ही पानी के बिलों और अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि इससे सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से पानी की वर्तमान दरों को 4 गुना करने की सहमति मिलने पर दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। इसके बावजूद जनता पर अतिरिक्त भार नहीं डालने के उद्देश्य से जनहित में ये निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत कल सवाईमाधोपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सवाईमाधोपुर और करौली जिला कलेक्टर्स तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ पेयजल व्यवस्थाओं की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को गर्मी के मौसम में पेयजल और बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए। श्री पंत ने अधिकारियों से जनहित को सबसे ऊपर रखते हुए काम करने को कहा, जिससे विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। राज्य में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर पेयजल व्यवस्था को सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसलमेर में जलदाय विभाग ने कंटीजेंसी प्लान बनाया है। विभाग के वरिष्ठ अभियंता कैलाश चंद मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के 483 गांवों और 211 ढाणियों तक पानी पहुंचाया जाएगा। नहरबंदी चल रही है, उसमें तो अपन जो नहर में पौंड में जो पानी रहता है उससे पेयजल व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा जो हमारे हैंडपंप है या ट्यूबवेल है उनको चालू रख के पूरी तरह से पेयजल व्यवस्था करेंगे ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं आए। दूसरा, इसके अतिरिक्त जो पूर्ण नहरबंदी है उसमें पौंडिंग में पानी नहीं रहेगा, पर जो हमारे पास डिग्गी बनी हुई है उनमें जो स्टोरेज पानी है उससे करीब 21 दिन वो चल जाएगा। इसके अतिरिक्त जल परिवहन के लिए हमारे पास 777 लाख रुपए सैंक्शन है। इसके कार्यादेश भी संवेदकों को जारी कर दिए गए हैं। बजट घोषणा 2024-25 में 20 हैंडपंप स्वीकृत हुए थे, उनमें से 16 हैंडपंप हमने चालू कर दिए। 4 हैंडपंप है वो भी 7 दिन में चालू कर देंगे। इसके अलावा 10 ट्यूबवेल सैंक्शन हुए थे, उसमें से 8 ट्यूबवेल ड्रिल हो गए, 2 चालू कर दिए गए। हनुमान जयंती आज देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। कई जगहों पर भंडारे भी लगाए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न हनुमान मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। साथ ही मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। भरतपुर और बारां में हनुमान मंदिरों में हनुमान जी का सिंदूर और चांदी के वर्क से श्रृंगार किया गया है और झांकियां सजाई गई हैं। पाली के खिमाड़ा में देव बालाजी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं भगवान को 51 किलो का रोट चढ़ाया जाएगा। जयपुर में भी आज हनुमान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर चांदपोल के हनुमान मंदिर पहुंचेगी। इसके लिए परकोटे में सुगम यातायात के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। चूरू के सालासर बालाजी धाम पर चल रहा लक्खी मेला परवान पर है। मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम पर हनुमान जयंती के अवसर पर लगने वाला लक्खी मेला आज सुबह से परवान पर है। इस मेले में देश के कोने कोने से अब तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचकर बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। मेले में इस बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, आसाम से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। मेले में कमेटी द्वारा लाइन लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा किसी तरह की हरकत न करे, इस और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखे हुए है। वहीं 400 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। मेला आज शाम विशेष आरती के बाद संपन्न होगा। सरवर शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। आज संत पीपाजी जयंती भी मनाई जा रही है।
संत पीपाजी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में एक हैं। उनका जन्म पूर्वी राजस्थान के मालवा क्षेत्र में हुआ था। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाड़मेर और पाली के पीपाजी मंदिरों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव आज से सांसद संपर्क संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। 3 दिन की इस यात्रा में वे अलवर के विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री यादव आम लोगों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और जनहित की अन्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे। राज्य में कल कई स्थानों पर बरसात हुई, वहीं कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। बांसवाड़ा और बालोतरा में धूल भरी हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। भरतपुर में तेज अंधड़ से कई बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए। इससे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। हनुमानगढ़ के फेफाना गांव में बरसात के साथ ओले गिरे। पाली में देर रात बारिश हुई। जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। लंबे समय से गर्मी से परेशान जोधपुर की जनता को शुक्रवार रात हुई बारिश से काफी राहत मिली। इस दौरान शहर में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। वहीं जिले में ओसिया, मथानिया सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। शहर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट के साथ ही तेज बारिश से सड़कें तरबतर हो गई। इस दौरान बिजली भी चमकती रही। बारिश के बाद मौसम सुहाना होने से शहर के आसपास पर्यटन स्थलों पर शनिवार सुबह लोगों का आना जाना बढ़ गया। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। मौसम विभाग के अनुसार आज उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कल से मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2024 आज आयोजित की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा 2 पारियों में ली जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जेल प्रहरियों के 803 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जॉयंट से होगा। लखनऊ में होने वाला ये मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। शाम 7:30 बजे से होने वाला ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। इससे पहले कल चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। इधर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में कल राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कल स्टेडियम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जयपुर में इन दिनों क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। कल सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। स्टेडियम को नया रंग रूप दिया गया है और दर्शकों के लिए आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई गई है। कुल 291 सीसीटीवी कैमरे, अस्थायी स्टैंड और बेहतर बैठने की व्यवस्था इस बार के मैच को एक यादगार अनुभव बनाने के लिए तैयार है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने स्टेडियम का दौरा किया और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष टीमें तैनात की गई है। मैच के लिए प्रवेश नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट गेट से होगा। कल शुरू होने वाले इस मुकाबले को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्रीय आरोग्य मेले की कल से जयपुर में शुरुआत हुई। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में लगा ये मेला 4 दिन चलेगा। आयुष मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की ओर से आयोजित इस मेले में लोगों को आयुष पद्धतियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच की जा रही है। इस दौरान देश भर से आए विशेषज्ञ विभिन्न तकनीकी सत्रों में विचार साझा करेंगे। मेले में करीब 600 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने उभरती व्यापार चुनौतियों के समाधान के लिए एक समर्पित वैश्विक शुल्क और व्यापार हेल्प डेस्क शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि हेल्प डेस्क आयात और निर्यात चुनौतियों, आयात वृद्धि या डंपिंग, लॉजिस्टिक या आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों, वित्तीय या बैंकिंग मुद्दों तथा विनियामक मुद्दों पर विचार करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पेयजल दरों की बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं से वर्तमान दरों पर ही पानी के बिलों की राशि वसूल की जाएगी। हनुमान जयंती आज प्रदेश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। चूलू के सालासर धाम पर भक्तों का सैलाब उमड़ा।
राज्य में कल कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश, कुछ जगहों पर ओले गिरे। और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में कल होने वाले आईपीएल क्रिकेट मुकाबले को लेकर सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।